धनबाद के गोविंदपुर से एक दरिंदगी की घटना की खबर सामने आई है। बोरियो पंचायत की रहने वाली आदिवासी युवती का शव उसके ही घर से बरामद हुआ है। घटना कल रात की है। युवती के माता पिता मजदूरी करने घर से बाहर थे, वहीं उसका भाई नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गया हुआ था। युवती अपने घर पर अकेले थी। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या कर दी गई है। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस शव कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में ले पूछताछ आरंभ कर दी है। घटना की सूचना पर पहुंची लक्ष्मी मुर्मू ने बताया कि युवती का मोबाइल देखने से पता चलता है कि घटना के बाबत जानकारी देने के लिए उसने कई कॉल किए, लेकिन रात होने की वजह से उसकी बात किसी से नहीं हो सकी। इस पूरे मामले पर एक बात और निकलकर सामने आई है कि युवती ने मदद वास्ते पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर भी डायल किया, लेकिन वहां भी संपर्क नहीं हुआ। आखिरकार युवती ने नर पिचासों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी। यह पूरी घटना यह बताने को काफी है कि बच्ची और महिलाएं अब अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। इंसान रूपी भेड़िए कब कहां धावा बोल दे कहना मुश्किल है। आज नहीं तो कल इस घटना को अंजाम देने वाले दरिंदे तो जरूर सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन पुलिस की वो सरकारी व्यवस्था क्या जिसमें महिला सुरक्षा का दावा करते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर कॉल करने पर भी पीड़िता को मदद नहीं मिलना अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़े करता है। धनबाद पुलिस को इस सवाल का हल ढूंढने की एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके सस्पेक्ट को पकड़ के जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको फांसी की सज़ा दी जा सके। और हम चाहेंगे हमारे समाज में जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, लोग जागरूक हों और कहीं ना कहीं जिस तरह बेटियों को संस्कार दिया जाता है कि आपको किसी और के घर में जाना है, शादी होना है, उसी तरह बेटा को भी संस्कार दिया जाए कि आपको महिलाओं का सम्मान करना है। कितना उम्र है जिनका साथ में यह हादसा हुआ? 18-19 साल। 18-19 साल का है। बहुत ज़्यादा वो प्रयास की थी और 101 नंबर तो डायल वो भी डायल किया गया था। पता नहीं रिंग हो पाया कि नहीं, लेकिन मोबाइल से जो है वो प्रयासरत की है। 101 नंबर पर डायल किया जी, 101 नंबर पर डायल की थी, लेकिन 2 बार डायल की। कहाँ ये घटना घटी है? आपका ये बरियो पंचायत अंतर्गत बरियो तो घर है कहाँ, मतलब घर पे ये मिली? घर पे ही उनका किया तो गया। घर में कोई नहीं था क्या? जी, उनके माता पिता दिहाड़ मजदूरी है तो बाहर गए हुए थे काम करने और वो घर पे ही थी। भाई जो उनका फुटबॉल खेलने गया हुआ था और क्योंकि गांव घर में तो ऐसा होते ही रहता है कि गार्जियन कहीं ना कहीं अपना रोजी रोटी के लिए गए होते हैं, घर में रहते हैं। तो भाई खेल के जैसे आया तो बाहर से दरवाजा लॉक। सुबह 3 बजे की घटना है। कितने बजे की घटना है? ये कल शाम को बंद करो ना। 3, साढ़े 3 के 4:30 बजे के बीच की है, क्योंकि उसका भाई 4:30 बजे खेल के आया। अच्छा, तो उसी समय पता चला वो पड़ी हुई थी। उसकी हत्या किस तरह से किया गया है? जैसे मैंने कहा, उनके साथ रेप किया गया था। काफी बचने का प्रयास की, काफी लोगों को कॉल भी की थी, लेकिन शायद किस्मत कहें या फिर हम लोगों की क्या बोलेंगे हम इसमें। आदिवासी बच्ची है। देखिए, समाज कोई भी हो, बच्ची होती है, नाबालिग नहीं है। उनका उम्र 18-19 का ही है। आदिवासी लड़की है। आदिवासी लड़की है और हम तो यही कहेंगे कि कोई भी समाज की लड़की हो, समाज और जात मायने नहीं रखता है। हर किसी का मान सम्मान, आत्मसम्मान बचा रहना चाहिए। हम लोग को लड़की को बचाना चाहिए, उनका सम्मान बचना चाहिए। इस तरह के जो दरिंदगी कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मामला वही करीब रात में 11:23 पर हमको राजेश जी जो मुखिया है वहाँ के, वो रिंग करके बताया कि हमारे यहाँ एक बच्ची की हत्या हो गई है और आप आकर देखें। इस पर हम लोग सब गए और देखे। वहाँ पे बात यही थी कि बच्ची घर में अकेली थी। पिताजी माताजी दोनों दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, गए हुए थे। भाई उनका बाहर था। 4:30 बजे शाम में आया तो देखा बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ। जब अंदर गया तो देखा कि बच्ची उनकी नीचे गिरी हुई है बाहर। तो उठा करके लोग ले गया मेडिकल में।
मेडिकल में बताया कि नहीं ये तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी इनको लगता है एहसास नहीं हुआ। 1-2 जगह और ले गई, उससे लेट हुआ, इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा बाद में मिला है और हम लोग इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हम लोग पोस्टमार्टम हाउस में आए हैं लेके इनको, ताकि ओपिनियन लिया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बातें और आएगी। ऐसे एहतियात के तौर पर हम लोगों ने सस्पेक्टेड कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जब मेडिकल हुई थी तो रेप की पुष्टि हुई है उसमें? नहीं, ये तो अभी हम नहीं कह सकते, ये बता सकते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, तो अभी रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं लगी है, कुछ बता नहीं सकता। सर उसमें वो लड़की जो है बचने का काफ़ी प्रयास भी किए थे, कुछ कॉल्स वगैरह भी किए थे अपने रिलेटिव को, 101 में भी डायल किए थे। उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, इनका मोबाइल का भी हम लोग देखे हैं, उसमें ये बात सही है, उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जिस तरह से लड़की बचने के लिए संघर्ष किया, उसके शरीर पर निशान वगैरह जख्म के? ऐसा कोई अपेरेंट इंजरी हमको नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उनके चीन में और नीचे गला पर थोड़ा सा दाग है, जिसका हम लोगों ने इंक्वेस्ट में इस बात की चर्चा की है। रेप की बात कही जा रही है, जो जनप्रतिनिधि है वो कह रहे हैं कि रेप की बात कर, ये तो अभी कंफर्म तब किया जा सकता है, पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट आ जाए। किसी के सर हिरासत में भी लिया गया है? हिरासत में लिया गया है।